देखिए, बांग्लादेश का जो इशू है वो बहुत संजीदा है। इसको हम बांग्लादेश को किसी भी हालत में अपने हुँ, बरखिलाफ नहीं जाने दे सकते। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न बहुत सारे हाई स्टेक्स में है। देखिए, तमाम तरीके के हमारे पास विधाएं उपलब्ध हैं जिससे हम बांग्लादेश पे कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ, लेकिन बांग्लादेश में जो एक ट्रेंड चल रहा है वो एक अजब किस्म का ट्रेंड चल रहा है। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट आज की डेट में हावी हो रखे हैं। वहां के अगर जनमानस की बात करेंगे तो उनका झुकाव इस तरफ नहीं है जिस तरीके की रिपोर्टें वहां से आ रही हैं। अगर वहां के किसी पॉलिटिकल आदमी से बात करते हैं तो वो कहता है यहाँ पे पॉलिटिकल अपीवल है, पॉलिटिकल चेंजेस है, इसको रिलीजियस कलर दिया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड में इसके बरखिलाफ बातें हो रही हैं। हुँ। माइनॉरिटीज पे अटैक लगातार हो रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, हिंदू के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और तमाम तरीके की एट्रोसिटीज चल रही है। और 25 दिसंबर को जिस तरीके की घटनाएं हुई वो भी देखिए एक तरीके का एक पॉइंटर है। तो बांग्लादेश पूरी तरीके से रेडिकल फंडामेंटलिस्ट के हाथ में चला गया है और मोहम्मद यूनुस साहब एक नोबल लिटरेट होते हुए भी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो एक कठपुतली सरकार है, कठपुतली की तरह वो सत्ता में बैठे हुए, लेकिन चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। हुँ। कंट्रोल में कौन कर रहा है? जमात के लोग कर रहे हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है? फंडामेंटलिस्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बीएनपी के लोग कंट्रोल कर रहे हैं और उसको एक पॉलिटिकल अपहीवल या पॉलिटिकल चेंज की संज्ञा दी जा रही है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए, हिंदुस्तान ने अपना सबसे पहला, जो हम पीस लविंग कंट्री हैं, पहले हमने अपना जो फॉरेन सेक्रेटरी वहां भेजा और तमाम तरीके की बातों को शुरुआत की एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। हम उस अफरा तफरी के माहौल में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, लेकिन एक तरीके का प्रेशर हिंदुस्तान बना रहा है कि आप माइनॉरिटी की सुरक्षा करिए। आपके ऊपर तमाम तरीके की, नहीं, अगर आपको मदद की जरूरत है, चाहे मिलिट्री, ब्रिगेडियर डिप्लोमेटिकली, श्रद्धेंदु जी, पॉलिटिकली, देखिए सोशली, देखिए, फाइनेंशियली। भारत ने हर तरीके को अपना लिया। पहले तो जाकर के जो विदेश सचिव है वो मुलाकात करते हैं, बात होती है वहां पर। यहां से कई बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती हैं कि आपको अल्पसंख्यकों को, खासतौर से हिंदू समुदाय पे जो अत्याचार हो रहा है उसको आपको खत्म करना होगा। उसके बाद देखिए, हम मदद भी कर रहे हैं कि हम वहां पर जो अभी कमी आई, क्योंकि जिस तरह से वहां पर सत्ता बदली है और उसके बाद जिस तरह की आर्थिक स्थिति हुई है, खाने के लाले पड़ गए हैं, उसके बावजूद हम यहां से मदद भी भेज रहे हैं। क्या हम ये माने, जिस बांग्लादेश को एक तरह से आजादी भारत ने दिलाई, एक अहम भूमिका भारत की थी, उसके बाद इस तरह की स्थिति, इस तरह से दोगलापन एक जो नजर आया है बांग्लादेश की तरफ से, उसके बाद हम ये उम्मीद करें कि अब भी हम जो शांति वाला रास्ता अपना करके चल रहे हैं उससे बेनिफिट होगा और उससे वाकई जो है हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, अल्पसंख्यक सुरक्षित हो जाएंगे? देखिए, जिस तरीके की मदद कर रहे हैं हम बांग्लादेश को, आप अगर इस समय ये चाह रही कि कोई मिलिट्री एक्शन या कोई ऐसे कोर्सिव एक्शन किया जाए, हम्म। ये स्टेज नहीं है आज की डेट में। ये मैटर टोटली बांग्लादेश का इंटरनल। हम इस तरीके की मदद करके एक हम कंट्री को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। देखिए, मालदीव भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट हुआ था, हमने कितने पेशेंटली उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया और अल्टीमेटली मालदीव हमारे पक्ष में आया। ये बड़ा टेम्परेरी फेज है। हम्म। आज की डेट में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उन्होंने बोला था 3 महीने में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उनके हाथ में आज की डेट में कंट्रोल नहीं है। उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन करके 2025 या 26 में कराने की बात की है। हम्म। तो हमें इस समय थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा। हर चीज का आंसर मिलिट्री एक्शन या ऑफेंसिव एक्शन नहीं होता है। हम्म। मेरा कहने का मतलब है, आप इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड मदद रखिए। आपके साथ पॉपुलेशन है, धीरे धीरे बीएनपी के लोग, उनके पास ऑप्शन नहीं है। हम्म। चाइना का जो इंटेंशन है वो जी, तो यहाँ पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपके पास हम आते हैं।